आज मैं सिर्फ एक ही मकसद से यहां आया हूं, देखने के लिए कि जमीनी सतह पे हालात क्या हैं, अपने साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लाके और फिर आप सबों को ये यकीन दिलाने के लिए कि इस मुश्किल दौर में आप अपने आप को अकेले मत समझिएगा। पहली बात, जिन लोगों के मकान तबाह हो चुके हैं उन्हें पूरी तरह से मुआवजा मिलेगा ताकि वो अपने मकान जो है वो नए सिरे से बना पाए। जिन लोगों की जमीनें बह गई हैं, अब जिनको जमीन का एक भी टुकड़ा रहा नहीं जिसपे वो मकान बनाए, उनके लिए कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि उनको 5 मरला जमीन का एक टुकड़ा देके जमीन का एक हिस्सा देके ताकि वो वहां पे अपना मकान जो है वो दोबारा बना पाए। इसी के साथ साथ राशन में मदद, बिजली के बिल में मदद, और आज एक नई बात जो एमएलए साहब ने की है कि जो किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिए हैं, कर्जा उठाया है, लेकिन या तो उनके खेत रहे नहीं या फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, तो उनके लिए भी हमें कोई राहत का जो है एक इंतजाम करना होगा ताकि कर्जे के बोझ में आके वो कोई गलत चीज ना करें। तो ये भी मैं एमएलए साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन सब चीजों जो है इनमें से किसी चीज को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। जितना हमसे होगा आपकी मदद करने के लिए इस हुकूमत की तरफ से हम कर लेंगे, और जो बाकी हमें मरकज की हुकूमत से हासिल करना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मरकज की तरफ से जिस तरह पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में उन्होंने वहां पे लोगों की मदद की, तो ठीक उसी तरह यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की भी वो मदद करेंगे। यहाँ पे डीसी साहब मौके पर आए हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहाँ पे सामने बैठी हुई है। मैं सिर्फ इनसे एक ही गुजारिश करूंगा जो अफसर यहाँ पे आए हैं, अब जब इतने दूर दराज इलाके में वो आ चुके हैं हेडक्वार्टर को छोड़ के, मेहरबानी करके डीसी साहब आज का दिन आप अपने अफसरों को इस काम पे लगा लीजिए कि जितना ज्यादा वो इस इलाके में फैल पाए, जितना ज्यादा इनको आप मौके पे भेज के जमीनी सतह पे जो असलियत है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके मेहरबानी करके मेरे दफ्तर में आप जल्द से जल्द भेज दीजिएगा, ताकि एक तो इनके यहाँ आने का यहाँ के लोगों को फायदा हो और इनके यहाँ होने से हमें भी फायदा हो कि जमीनी सतह में जो असलियत है, जहाँ लोगों को मदद की जरूरत है, जहाँ कुछ खामियां हैं, जहाँ कुछ कमियां हैं, जहाँ पे हम कुछ चीज दुरुस्त कर सकते हैं, उस चीज के बारे में जानकारी, सही जानकारी हमें मिल जाए, ताकि फिर हम इसको जो है श्रीनगर में बैठ के इन चीजों को हम ठीक कर पाए। लेकिन एमएलए साहब, मैं आपको अपने तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी आपको मदद की जरूरत होगी, जहां पे भी आपको मेरी हुकूमत की जरूरत होगी, आप इसको अपना ही समझ लीजिएगा। आप बस कह दीजिए जो आप कहोगे कहने को कर लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी एक बार फिर इसी जहाज में एमएलए साहब के साथ मिलके हम यहाँ पर मौके पर आएंगे। लेकिन उस वक्त जैसे इन्होंने कहा, ढोल बजे, हार पहनाए जाए, नारे लगे, चेहरों पर मुस्कुराहट हो और ये मुश्किल दौर से हम निकल आए, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी तमन्ना है। और जो एमएलए साहब का और आप सबका इस मौके पे मुझे यहाँ पे आपने कुछ चंद अपने ख्यालात आपके सामने रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।